बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत का नया कानून, तनख्वाह, नोटिस पीरियड, सालाना छुट्टियां, आपकी मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए। अब इस खबर की तफसील। आज से नए लेबर कानून के तहत मुतारफ़ कराए गए 6 मुलाजमतों के मॉडल में से हर एक मुलाजमीन और आजरों की जिम्मेदारियों और हकूक़ को संभालने के लिए मुआहदे जारी किए जाएंगे। इनमें मुश्तरका मुलाजमतें, कलील मुद्दत और तवील मुद्दती, आर्जी, लचकदार और ऑनलाइन काम के मुआहदे शामिल हैं। वजारत इंसानी वसाइल और अमेरिटाइजेशन ने कहा है कि मुआहदों में मुलाजमीन, आजरों और काम की नौइयत के बारे में मुकम्मल मालूमात शामिल करना लाजिम है। मुआहदे में काम के औकात और वीकेंड का जिक्र होना ज़रूरी है। मुलाजमीन के मुआहदे में जो मालूमात लिखी जानी चाहिए, इनमें मुलाजमत या पेशा, शमूलियत की तारीख, काम की जगह, आराम के दिन, काम के औकात, प्रोबिशन, मुआहदे की मुद्दत, उजरत, सालाना छुट्टी, नोटिस की मुद्दत और मुआहदा ख़त्म करने का तरीक़ाकार शामिल है। दीगर जो मालूमात कॉन्ट्रैक्ट लेटर में होने चाहिए, इनमें नाम, पता, मुलाजमत का नाम, काम की नौइयत, भर्ती होने की तारीख और तालीमी काबिलियत शामिल है। वजारत की जानिब से दिया जाने वाला कोई और डेटा लाजमी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। मुलाजमीन और आजरों को इजाज़त है कि नए कवानीन की शिकें मुलाजमत के मुआहदे में शामिल किए जाएँ। हर 3 साल बाद मुलाजमत का मुआहदा काबिल तजदीद है और ये दोनों फरीकैन पर मुनहसर है कि वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं या बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ की जाने वाली एक्सटेंशन मुलाजमत के सर्विस क्वालिटी में शामिल की जाएगी। ये दोनों फरीकैन के इख्तियार में है कि वो एक से दूसरे वर्क मॉडल पर गुफ्त शनीद के बाद मुंतकिल हो सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात जून 2023 से कारोबारी मुनाफा पर 9% टैक्स। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत ख़जाना ने जून 2023 से कारोबारी मुनाफा पर 9% वफाकी टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। 3,75,000 दिरहम से ज़ायद मुनाफा पर टैक्स लागू होगा। इससे कम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत ख़जाना ने जून 2023 से कारोबारी मुनाफा पर 9% वफाकी टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। अमारात ने कंपनियों पर टैक्स पॉलिसी दुनिया में राइज बेहतरीन ज़वाबित के तहत तैयार की है। टैक्स में इस्तिस्ना पॉलिसी भी नाफिज होगी, जबकि महदूद दायरे में तरामीम भी होंगी। वजारत ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि कंपनी टैक्स तमाम तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों पर लागू होगा। इससे कुदरती वसाइल निकालने वाली सरगर्मियाँ मुस्तस्ना होंगी और वो रियासत की सतह पर राइज कंपनी टैक्स के मातहत होंगी। वजारत ख़जाना का मज़ीद कहना था कि 3,75,000 दिरहम से ज़ायद मुनाफा पर टैक्स लागू होगा। इससे कम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अलावा अज़ीम मुलाजमत से होने वाली ज़ाती आमदनी पर कंपनी टैक्स लागू नहीं होगा। इसी तरह गैर मनकूला जायदादों के कारोबार या दीगर सरमायाकारों से होने वाली ज़ाती आमदनी पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मुल्की व बैनुल अक़वामी कारोबार का हुजूम बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। कंपनी टैक्स मुसाबकती दर्जे का है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कंपनी टैक्स मुकर्रर करके टैक्स निज़ाम में बैनुल अक़वामी शफाफियत की पाबंद रहेगी और नुकसान पहुँचाने वाली टैक्स सरगर्मियों को रोका जाएगा। सेक्रेटरी ख़जाना ने मज़ीद कहा कि अमारात में कंपनी टैक्स नाफिज करने के लिए तमाम फरीकों को तैयारी का मुनासिब वक्त दिया जाएगा। कंपनी टैक्स से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई गुज़श्ता चंद दिनों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने हादसात की वजह कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अब इस खबर की तफसील।
दुबई पुलिस की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान ट्रैफिक के मुतअद्दिद वाक़यात रोनुमा हुए, जिनमें 19 अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक इन हादसात की बड़ी वजह ड्राइवर्स की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न करना है। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात को पहला वाक़या डिस्कवरी गार्डन की तरफ जाने वाली सड़क पर उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार को शदीद चोटें आईं, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरा हादसा भी इसी रोज़ पेश आया जब शेख मोहम्मद बिन राशिद बोलीवार्ड के इलाके में एक SUV सड़क के किनारे सीमेंट के बैरियर से टकरा कर उलट गई। वाक़े में 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई। जुम्मे के रोज़ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर सड़क के किनारे लगे सीमेंट के ब्लॉक से टकरा गया। ताहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में ड्राइवर और दीगर अफराद महफूज रहे। दुबई पुलिस के मुताबिक हफ्ते को भी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक मोटरसाइकिल और मुतअद्दिद गाड़ियां अबूज़ेबी जाने वाले अल मुहैसना ब्रिज पर आपस में टकरा गईं। वाक़े की वजह गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार न रखना था। इस वाक़े में मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी हुआ। अल कदरा स्ट्रीट के करीब सहराई इलाके में मोटरसाइकिल उलट गया, जिसमें बाप और बेटा ज़ख्मी हुए। हफ्ते की शाम को शेख जायद रोड पर एक मिनी बस अचानक लेन तब्दील करते हुए गाड़ी से टकराई। टक्कर से बस सड़क के दरमियान उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। हफ्ते के रोज़ ही दुबई के नॉलेज पार्क के सामने 2 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। अल ऐन रोड पर 5 गाड़ियां आपस में टकराने से भी 3 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह रोड के बीच में एक गाड़ी का इंजन खराब हो गया। अल वर्का के इलाके में भी गाड़ी उलटने से 2 अफराद ज़ख्मी हुए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मुलाजमत के मतलाशियों को हिरासत में लेने और हमला करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक अक्टूबर 2021 में एक एशियाई बाशिंदे ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसे और कई दीगर अफराद को एशियाई शहरियों के एक और ग्रुप ने हिरासत में लेकर इन पर हमला किया और धमकियां दी। इस शख्स के साथी को सोशल मीडिया पर जॉब पोस्टिंग मौसूल हुई, जिसके बाद इसने इश्तिहार देने वाले से रब्ता किया और इंटरव्यू के लिए मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया और वो इसका साथी मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए, जहां 3 दीगर अफराद भी इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे। जल्द ही कोई उन्हें ये बताने आया कि वो HR मैनेजर है और इसने काम का ठेका वहां के लोगों में बांट दिया है। चंद मिनट बाद कंपनी के अंदर से 10 आदमी नमूदार हुए, दरवाजे बंद कर दिए और इन सब को मारने और सहरा में दफन करने की धमकी दी। उन्होंने मुलाजमत के मतलाशियों को मारा पीटा और फिर वहां मौजूद हर शख्स को मुआहदा पर दस्तखत करने पर मजबूर किया। CID अफसरान की एक टीम जाय वक़ूआ पर पहुंची और दुबई में सिलिकॉन ओएसिस अपार्टमेंट के अंदर से मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। छापे के दौरान गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से मगवी अफराद को रिहा करवाया गया। उन्होंने पुलिस अफसरान को बताया कि उन्हें मारा पीटा गया और 6 घंटे तक हिरासत में रखा गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।